पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। खेत छोटा था और परिवार बड़ा। गरीबी ने मानो उनके आंगन में डेरा डाल रखा था। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, शहर जाकर कुछ बड़ा करने के। लेकिन किस्मत हमेशा उसका मजाक उड़ाती दिखती। जब भी गांव का कोई बुजुर्ग कहता, बेटा मेहनत करोगे तो भाग्य खुद चलकर आएगा, अर्जुन मुस्कुराकर सोचता, मेहनत तो मैं करता ही हूं, पर भाग्य जाने कब सोकर उठेगा। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पिता ने कहा, बेटा धरती मेहनत को कभी धोखा नहीं देती, समय सबको बराबर मौका देता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल दबा रह गया। अगर ऐसा है तो फिर कुछ लोग मेहनत करके भी खाली हाथ क्यों रह जाते हैं? गांव की गलियों में अर्जुन अक्सर देखता कि कुछ लोग बिना मेहनत किए भी आराम से जी रहे हैं। वहीं उसके जैसे लोग सुबह से शाम तक पसीना बहाते, पर 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते। यही सोच उसे बेचैन कर देती। रात को तारों के नीचे वो आसमान देखकर बुदबुदाता, हे समय, तू सबको बराबर क्यों नहीं देता? हे नसीब, तू किसी पर मेहरबान और किसी पर बेरहम क्यों है? उसके सवालों का जवाब चुप्पी में खो जाता। एक अनजाना यात्री। एक बार गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में गहरी चमक और हाथ में लकड़ी की छड़ी। गांव वाले उसे घेर कर आशीर्वाद लेने लगे। अर्जुन भी आगे बढ़ा और धीरे से बोला, बाबा, क्या नसीब और समय सच में इंसान की जिंदगी बदलते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नसीब और समय दोनों ही इंसान की परीक्षा लेते हैं। फर्क यह है कि नसीब अचानक मिलता है और समय धीरे धीरे मौका देता है। जो दोनों को पहचान लेता है वही सफल होता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन अगर नसीब ही न मिले तो? साधु ने छड़ी जमीन पर टिका दी और बोला, बेटा नसीब एक ताला है और मेहनत उसकी चाबी। कभी ताला जल्दी खुल जाता है, कभी देर से। धैर्य ही असली शक्ति है। अर्जुन के दिल में ये बात उतर गई, पर उसे अभी भी लगता था कि बातें कहना आसान है, जीना मुश्किल। पहला मोड़। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता की खबर आई। जिला मुख्यालय पर कृषि नवाचार योजना के अंतर्गत युवाओं को मौका दिया जा रहा था। जो खेती में नई तकनीक लाएगा उसे शहर जाकर ट्रेनिंग और पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन का मन उछल पड़ा। उसने सोचा, यही सही मौका है। अगर यहां कुछ कर दिखाया तो शायद मेरा समय बदल जाए। लेकिन चुनौती बड़ी थी। उसके पास ना तो पैसे थे, ना साधन, सिर्फ एक सपना और जिद थी। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, अरे तू शहर जाकर क्या करेगा, तेरे बस का कुछ नहीं। मगर अर्जुन ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे हो, प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा। रात की कसम। एक रात उसने मां के हाथ पकड़े और कहा, अम्मा, मैं चाहता हूं कि हमारी गरीबी की ये जंजीर टूटे। मैं कोशिश करूंगा, चाहे नसीब साथ दे या ना दे। अगर समय ने मुझे मौका दिया तो मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जो सही राह पर चलता है उसका नसीब देर से सही मगर जरूर साथ देता है। अर्जुन ने उसी रात कसम खाई, अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा बल्कि सही समय और मौके को पहचानना भी सीखेगा। सुबह का सूरज जैसे ही धौलपुर की गलियों पर चमका, अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा थी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। गांव वालों की हंसी और ताने कानों में गूंजते रहे, पर अर्जुन जानता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो सारी उम्र पछतावे में गुजरेगी। खेती में नया विचार। प्रतियोगिता का विषय था खेती को लाभकारी बनाने के नए उपाय। अर्जुन के पास न मशीनें थीं, न बड़ी जमीन। उसने सोचा, अगर मेरे पास साधन नहीं है तो क्यों ना मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं। किताबों और पुराने अखबारों से उसने सीखा कि बारिश का पानी बचाकर खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में कई बार सूखा पड़ता था और किसान परेशान हो जाते। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिखा दूं कि बारिश का पानी कैसे जमा किया जा सकता है तो शायद जजों को पसंद आए। लेकिन समस्या ये थी कि मॉडल बनाने के लिए उसे सामान चाहिए था, पाइप, टंकी और मिट्टी के बर्तन। पैसे ना होने की वजह से वो उदास हो गया। दोस्त का साथ। इसी बीच उसका बचपन का दोस्त रघु उसके पास आया। रघु भी किसान का बेटा था, लेकिन वो व्यावहारिक सोच रखता था।
उसने कहा, अर्जुन, तू अगर सपना देख रहा है तो मैं भी तेरे साथ हूं। सामान की चिंता मत कर, हम गांव से ही जुगाड़ कर लेंगे। दोनों ने पुराने बर्तनों, टूटे घड़ों और लोहे की चादर से एक छोटा सा मॉडल बनाना शुरू किया। कई रातें में चांदनी में जागते रहे, मिट्टी के ढेरों पर पानी का रास्ता बनाते रहे। कभी पानी बह जाता, कभी टंकी फट जाती। हर बार असफल होने पर अर्जुन के होठों पर वही सवाल आ जाता, क्या वाकई नसीब मेरे साथ है? और हर बार रघु हंसकर कह देता, अरे पगले, अभी तो समय तुझे परख रहा है, बस डटे रहे। गांव वालों की नजर। अब गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ कहते, ये पागलपन है, इससे क्या होगा? कुछ ताना मारते, नसीब वालों को ही शहर जाने का मौका मिलता है, और तू तो। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। कभी कभी दिल बैठ जाता, मगर फिर मां की बातें याद आती। धैर्य ही असली शक्ति है। समय की परीक्षा। एक दिन जब मॉडल लगभग तैयार था, तभी तेज आंधी और बारिश आ गई। सारी मेहनत मिट्टी में बहने लगी। अर्जुन और रघु की आंखों के सामने उनका मॉडल टूटकर बिखर गया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही है मेरा नसीब? मैं जितनी मेहनत करूं, समय उतना ही मुझे रुला दे। रघु ने उसका कंधा थपथपाया। हाँ, तू सही कह रहा है, ये समय तुझे तोड़ रहा है। लेकिन सोच, अगर तू टूट गया तो नसीब को जीत मान लेगा, और अगर खड़ा हो गया तो शायद वही नसीब तेरे पैरों में झुक जाएगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में आग की तरह जल उठे। फिर से शुरुआत। अगले दिन अर्जुन ने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने आंधी बारिश को ध्यान में रखते हुए मॉडल को और मजबूत बनाया। पुराने घड़े की जगह उसने ईंटों का छोटा ढांचा तैयार किया। मिट्टी की जगह उसने गारा इस्तेमाल किया। काम कठिन था, लेकिन अब उसमें गजब का धैर्य आ गया था। हर असफलता को वो सीख में बदलने लगा। गांव के कुछ लोग अब धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। वे सोचने लगे, शायद इस लड़के में कुछ है, हर बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। मां का आशीर्वाद। प्रतियोगिता से एक दिन पहले अर्जुन अपनी मां के पास गया। उसके हाथ गारे और मिट्टी से सने हुए थे। मां ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटा, आज मैं तुझे देखकर समझ गई हूं कि नसीब और समय दोनों तेरे कदमों में झुक जाएंगे, क्योंकि तूने धैर्य को साथी बना लिया है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। शहर की ओर। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन और रघु ने मिलकर मॉडल बैलगाड़ी में रखा और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अर्जुन का दिल तेज धड़कता रहा। वो सोचता रहा, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी या फिर नसीब मुझ पर हंस पड़ेगा। शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े कॉलेजों के लड़के लड़कियां अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए थे। चमकते पोस्टर, महंगे उपकरण और आधुनिक मशीनें। उनके बीच अर्जुन का मिट्टी पत्थर से बना मॉडल बहुत साधारण लग रहा था। कई लोग देखकर मुस्कुराए। ये भी कोई प्रोजेक्ट है? अर्जुन का दिल डगमगाया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। नसीब एक ताला है और मेहनत उसकी चाबी। उसने गहरी सांस ली और मंच पर जाकर अपना मॉडल रखा। शहर के बड़े मैदान में सैकड़ों लोग जमा थे। चारों ओर चमकते पोस्टर, मशीनों की गड़गड़ाहट और भीड़ की चहल पहल थी। अर्जुन ने जब अपना साधारण सा मिट्टी और ईंटों से बना मॉडल रखा तो उसके मन में डर बैठ गया। जजों ने चारों ओर घूमना शुरू किया। हर प्रतियोगी अपने अपने प्रोजेक्ट को बड़े आत्मविश्वास से समझा रहा था। कोई कह रहा था, ये मशीन फसल काटने का समय आधा कर देगी। कोई कह रहा था, ये तकनीक पानी की बचत करेगी। जब अर्जुन की बारी आई तो कुछ लोग हंसने लगे। इतना साधारण मॉडल, ये तो बच्चों का खेल लगता है। ग्रामीण प्रतियोगी क्या समझेगा आधुनिक खेती? ये बातें अर्जुन के दिल को चीर गईं। उसने पल भर को सोचा, शायद सच में मैं गलत जगह आ गया हूं। लेकिन तभी उसे मां का चेहरा याद आया और साधु की बातें गूंज उठीं। धैर्य ही असली शक्ति है। अर्जुन की प्रस्तुति। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जजों से कहा, महोदय, ये मॉडल भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। गांवों में सूखे के समय किसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैंने दिखाया है कि कैसे बारिश का पानी बचाकर टंकी में जमा किया जा सकता है और बाद में खेतों में इस्तेमाल हो सकता है। ये तरीका बहुत सस्ता है और हर किसान अपने स्तर पर इसे अपना सकता है। उसने मॉडल चलाकर दिखाया। मिट्टी के ढलान से पानी बहकर ईंटों से बनी टंकी में जमा हुआ और वहां से पाइप के जरिए खेत में गया। भीड़ में हलचल हुई। पहले जो लोग हंस रहे थे वे चुप हो गए। जजों की प्रतिक्रिया। एक जज ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन बेटे, ये मॉडल असल खेत में काम करेगा या सिर्फ छोटे स्तर पर? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, जी, मैंने गांव में पहले से छोटा प्रयोग किया है। आंधी बारिश में टूटा, मगर मैंने इसे और मजबूत बनाया है।
अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये किसानों को पानी बचाने और पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरे जज ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, साधारण चीजें ही बड़ी समस्याओं का हल देती हैं। तुम्हारा विचार व्यवहारिक है। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पहली बार उसे लगा कि शायद नसीब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। परिणाम का इंतजार। सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति पूरी हुई। अब मंच पर घोषणा होने वाली थी। भीड़ खामोश थी। अर्जुन और रघु की नजरें मंच पर टिकी थी। घोषक ने नाम पढ़ना शुरू किया। तीसरा पुरस्कार जाता है। लोग ताली बजाने लगे। दूसरा पुरस्कार जाता है। फिर शोर हुआ। अर्जुन के कान सुन्न हो गए। उसके मन में डर था, शायद मेरा नाम ना आए, शायद नसीब फिर से मुझ पर हंस पड़े। और फिर अचानक आवाज गूंजी, पहला पुरस्कार जाता है गांव धौलपुर के अर्जुन और उनके वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल को। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखें भर आईं। रघु ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। देखा अर्जुन, समय ने तुझे परखा, नसीब ने देर की लेकिन मेहनत ने ताले को खोल दिया। अर्जुन मंच पर गया। उसे ट्रॉफी और शहर जाकर आगे ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिला। जजों ने कहा, बेटा, तेरी सोच किसानों की जिंदगी बदल सकती है। साधारण लेकिन असरदार विचार ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। गांव की वापसी। गांव लौटने पर अर्जुन का स्वागत हुआ। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहने लगे, यह हमारा अर्जुन है। इसने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से नसीब को भी बदला जा सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सबको कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये जीत मेरे गांव की है, मेरी मां की है और मेरे दोस्त रघु की। समय का सबक। उस रात अर्जुन फिर आसमान के तारों को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि चमक थी। उसने मन ही मन कहा, नसीब और समय दोनों ही कठोर शिक्षक हैं। नसीब कभी अचानक हंसा देता है तो कभी रुला देता है। समय धीरे धीरे परखता है, लेकिन जिसने धैर्य और मेहनत को थाम लिया उसके सामने दोनों हार मान जाते हैं। पुरस्कार जीतने के कुछ ही दिन बाद अर्जुन को शहर जाने का बुलावा मिला। ट्रेनिंग 6 महीने की थी, जहां उसे आधुनिक खेती, जल संरक्षण और नई तकनीकों की शिक्षा दी जानी थी। गांव से पहली बार दूर जाना उसके लिए आसान नहीं था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव की यात्रा है। तू लौटेगा तो अपने साथ नई रोशनी लेकर आएगा। रघु ने भी हौसला बढ़ाया, तू जा अर्जुन, यहां खेप खलिहान मैं संभाल लूंगा। जब तू सीखेगा तो हम दोनों मिलकर गांव की तस्वीर बदल देंगे। अर्जुन ने बैग उठाया और बैलगाड़ी से बस अड्डे तक पहुंचा। दिल में डर भी था और एक अनजानी उत्सुकता भी। शहर का पहला अनुभव। शहर की भीड़, ऊंची इमारतें और भागते लोग देखकर अर्जुन चकित रह गया। उसने सोचा, गांव की शांति और यहां का शोर, कितना अलग संसार है। ट्रेनिंग सेंटर में दर्जनों नौजवान आए थे। कोई कॉलेज से पढ़ा लिखा इंजीनियर था, कोई बड़े किसान का बेटा। उनके पास लैपटॉप और नोटबुक थे, जबकि अर्जुन के पास बस एक पुराना बैग और गांव का अनुभव। कई लोग उसे देख हंस पड़े। अरे, ये देहाती भी यहां आया है, इसे क्या सिखाएंगे, ये तो हल जोते के अलावा कुछ नहीं जानता होगा। अर्जुन के कान जलने लगे, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं हारा नहीं हूं। गांव की मिट्टी ने मुझे धैर्य सिखाया है, यही मेरी असली ताकत है। नई सीख। ट्रेनिंग शुरू हुई। प्रोफेसर आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और मशीनों के इस्तेमाल पर पढ़ाते थे। अर्जुन हर शब्द ध्यान से सुनता, भले ही तकनीकी बातें उसके लिए नई थीं। रात को जब बाकी छात्र आराम करते, अर्जुन अकेले बैठकर नोट्स दोहराता। उसे समझ नहीं आता तो प्रोफेसर उसे बार बार पूछता। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते, पर धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि उसका सवाल बेवजह नहीं, बल्कि गहराई से सोचकर होता है। एक प्रोफेसर ने एक दिन कहा, अर्जुन, तेरे सवालों से पता चलता है कि तू सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। यही असली विद्यार्थी की पहचान है। लेकिन सब आसान नहीं था। एक बार परीक्षा में अर्जुन असफल हो गया। वो पूरी रात बेचैन रहा। उसे लगा, शायद सचमुच नसीब मेरा साथ नहीं देगा। गांव से इतना दूर आकर भी अगर असफल हो जाऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद मां का जवाब आया, बेटा, अगर पौधा पहली आंधी में टूट जाए तो पेड़ कभी नहीं बनता। तू मेरा बेटा है और तुझे झुकना नहीं है। समय की मार्स है, नसीब खुद तेरे दरवाजे पर आएगा।
ये पंक्तियां अर्जुन की आंखों से आंसू निकाल लाईं, लेकिन उसी पल उसने तय कर लिया कि अब हार नहीं मानेगा। आत्मविश्वास की जीत। धीरे धीरे अर्जुन ने न केवल तकनीक सीखी, बल्कि उन्हें अपने गांव की जरूरतों से जोड़ने की योजना भी बनाने लगा। वो सोचता, बड़े बड़े खेतों और मशीनों की बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरे गांव के छोटे किसान इन्हें कैसे अपनाएंगे? मुझे ऐसा हल निकालना होगा जो सस्ता और आसान हो। उसकी सोच अलग थी। प्रोफेसर और साथी अब उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे थे। पहली बड़ी प्रस्तुति। 6 महीने की ट्रेनिंग के अंत में सभी विद्यार्थियों को अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने थे। अर्जुन ने फिर वही किया जो उसका दिल कहता था। उसने एक छोटा सा, कम लागत वाला ड्रिप इरिगेशन मॉडल बनाया। उसने दिखाया कि कैसे सस्ती प्लास्टिक की बोतलों में छोटे छोटे छेद करके पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। लोग हंसे भी और चकित भी हुए। एक प्रोफेसर ने एक दिन कहा, अर्जुन, तेरे सवालों से पता चलता है कि तू सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने समझ लिया था कि नसीब और समय दोनों धीरे धीरे उसके पक्ष में झुक रहे हैं। नई दिशा। ट्रेनिंग पूरी होने पर उसे प्रमाण पत्र मिला और आगे शोध करने का प्रस्ताव भी। लेकिन अर्जुन का मन शहर में नहीं था। उसने सोचा, मेरी असली ताकत तो मेरा गांव है। अगर मैं लौटकर वहां किसानों की मदद करूं, तभी मेरी सीख पूरी होगी। वो गांव लौटने की तैयारी करने लगा। जाते जाते प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन, तूने साबित कर दिया है कि ज्ञान और धैर्य से नसीब को बदला जा सकता है। अब समय है कि तू अपने गांव में नसीब की नई कहानी लिखे। 6 महीने बाद अर्जुन गांव लौटा तो उसकी आंखों में चमक और कदमों में आत्मविश्वास था। बैलगाड़ी से गांव की सरहद पर पहुंचते ही उसे वही खेत, वही पगडंडी और वही मिट्टी की खुशबू मिली जिसने उसे हमेशा थामे रखा था। गांव वाले जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने ताली बजाई तो कुछ ने कानाफूसी शुरू कर दी। देखो, शहर से पढ़ लिख कर आया है, पता नहीं अब क्या नया पागलपन करेगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि बदलाव कभी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। पहला कदम। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। रघु दौड़कर आया और बोला, तो मास्टर जी, अब गांव की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है क्या? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, हाँ रघु, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि नई तकनीक उनका जीवन बदल सकती है। दोनों ने तय किया कि पहले अपने खेत पर प्रयोग करेंगे। अर्जुन ने प्लास्टिक की बोतलों से ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया। खेत में बोतलें उल्टी टंगी थीं, जिनमें छोटे छोटे छेद थे। पानी धीरे धीरे टपकता और सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता। लोगों की प्रतिक्रिया। शुरू में गांव वाले हंस पड़े। अरे, बोतलों से खेती होगी क्या? शहर जाकर पागल हो आया है। लेकिन धीरे धीरे जब फसलें हरी भरी दिखने लगीं और पानी की खपत आधी रह गई, तो सबकी आंखें चौंधी आ गईं। एक किसान ने आकर कहा, अर्जुन, अगर ये तरीका सच में काम करता है तो हमें भी सिखा। अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, हाँ चाचा, यही तो मेरा सपना है। जो मैंने सीखा है वो सबको बांटूंगा। नसीब की नई परीक्षा। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव का जमींदार ठाकुर रणविदरे किसानों पर अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे डर था कि अगर किसान खुद मजबूत हो गए तो उसका असर कम हो जाएगा। उसने गांव वालों को बहकाना शुरू किया। ये शहर से आया छोरा तुम्हें धोखा देगा। बोतलों और पाइप लगाकर खेती नहीं होती, ये सब दिखावा है। कई किसान डर गए। उन्होंने अर्जुन से दूरी बनानी शुरू कर दी। अर्जुन को चोट पहुंची। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, जब नसीब हंसने लगता है तब समय कोई नई मुश्किल सामने ला देता है। मां की सलाह। उस रात मां ने उसे समझाया, बेटा, जब राह सही हो तो अड़चने आना जरूरी है। याद रख, नसीब और समय दोनों चाहते हैं कि तू और मजबूत बने, हार मत मान। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मां, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोगों का भरोसा जीतना। अर्जुन ने तय किया कि वो किसी को मनाने की कोशिश नहीं करेगा। वो बस अपने काम से सबको दिखाएगा। उसने अपने खेत पर नई तकनीकें अपनाना जारी रखा। जैविक खाद, पानी की बचत और फसल का सही चुनाव। धीरे धीरे उसके खेत की पैदावार गांव के बाकी खेतों से दोगुनी हो गई। लोग देखते रह गए। रघु ने हंसकर कहा, अब तो सबकी आंखें खुलेंगी, नसीब खुद दरवाजे पर खड़ा है। गांव में चर्चा होने लगी, अर्जुन का तरीका सच में काम करता है, हम क्यों ना इसे अपनाएं? अगर ठाकुर नाराज हुआ तो? धीरे धीरे कुछ किसानों ने डर छोड़कर अर्जुन से सीखना शुरू कर दिया।
अर्जुन ने किसी से पैसा नहीं लिया। उसने कहा, ये ज्ञान मेरा नहीं, सबका है। जब सबकी जिंदगी सुधरेगी तभी असली जीत होगी। ठाकुर की चाल। ठाकुर रणविजय ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ा तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। उसने गांव वालों में अफवाह फैलाई, अर्जुन ने शहर से जहर वाली तकनीक सीखी है, इससे जमीन खराब हो जाएगी। कुछ लोग फिर डर गए। अर्जुन निराश हुआ, लेकिन इस बार उसने हार मानने की जगह सीधा ठाकुर का सामना करने का निश्चय किया। सभा का दिन। गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग जमा हुए। ठाकुर ने ऊंची आवाज में कहा, ये छोरा तुम्हें बरगला रहा है। बोतलों से पानी देना मजाक है, ये सब झूठ है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। फिर उसने सबको अपने खेत में चलने का न्योता दिया। गांव वाले उसके साथ खेत पर पहुंचे। वहां हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थीं। खेत में पानी भी कम खर्च हुआ था। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब, यहां तो फसल सबसे अच्छी है। अर्जुन सच कहता था। सभा में शोर गूंज उठा। ठाकुर का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने कहा, भाइयों, मैं ना तो किसी से बड़ा हूं न विद्वान। मैं बस मेहनत और धैर्य में विश्वास रखता हूं। समय ने मुझे परखा, नसीब ने देर की, लेकिन आज ये दोनों मेरे साथ हैं। अगर हम सब मिलकर बदलें तो हमारा गांव भी बदल सकता है। लोगों की आंखों में चमक आ गई। अब वे ठाकुर की बातों में नहीं, बल्कि अर्जुन के सपनों में भरोसा करने लगे। गांव की पंचायत के बाद माहौल बदल गया। अब लोग अर्जुन को संदेह से नहीं बल्कि उम्मीद से देखने लगे। रघु ने हंसते हुए कहा, देख भाई, अब लोग तुझे पागल नहीं बल्कि गांव का उस्ताद कहेंगे। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने समझ लिया था कि असली काम अब शुरू हुआ है। पहला सामूहिक प्रयोग। कुछ किसानों ने अर्जुन से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे खेतों में भी तेरी तकनीक लगा दे। अगर फसल अच्छी हुई तो हम सब तेरा साथ देंगे। अर्जुन ने हामी भरी। उसने रघु के साथ मिलकर अलग अलग खेतों में सस्ती बोतलों और पाइपों से ड्रिप इरिगेशन लगाया, जैविक खाद का इस्तेमाल सिखाया, साथ ही फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन समझाया, ताकि जमीन की ताकत बनी रहे। गांव के बच्चे भी उत्साह से मदद करने लगे। किसी ने बोतलें इकट्ठा की, किसी ने पाइप काटे, किसी ने गड्ढे खोदे। धीरे धीरे ये काम सिर्फ खेती नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक मेहनत बन गया। पहली सफलता। कुछ ही महीनों बाद नतीजे सामने आए। जिन खेतों में अर्जुन की पद्धति अपनाई गई, वहां फसल बाकी खेतों से कहीं बेहतर निकली। धान की बालियां मोटी और सुनहरी थीं, गेहूं की पैदावार दुगनी हुई, और सबसे बड़ी बात, पानी आधा ही खर्च हुआ। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग चौपाल पर कहने लगे, ये लड़का सच में हमारे नसीब को बदलने आया है। समय ने इसे हमारे गांव में भेजा है। अर्जुन ने सबको समझाया, ये किसी एक का नहीं, सबका काम है। नसीब तभी बदलता है जब हम सब मिलकर मेहनत करें। नसीब की नई परीक्षा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी साल मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश कम हुई और कई खेत सूखने लगे। किसानों के मन में डर बैठ गया। अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। कुछ लोग फिर से ठाकुर की ओर झुकने लगे। उन्होंने कहा, शायद ठाकुर ही सही था, ये नई तकनीक बेकार है। अर्जुन के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सबको समझाया, भाइयों, यही वक्त है जब हमारी तकनीक असली परीक्षा में है। ड्रिप सिस्टम बारिश पर निर्भर नहीं बल्कि जमा किए गए पानी पर चलता है। अगर हम सब मिलकर बारिश का पानी सही तरीके से संजोएं तो सूखे में भी फसल बच सकती है। सामूहिक जल संरक्षण। अर्जुन ने गांव वालों को छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बनाने के लिए प्रेरित किया। हर घर से लोग आए, पुरुष, औरतें, बच्चे। सबने मिलकर मिट्टी खोदी, तालाब बनाए और वर्षा का पानी उसमें जमा किया। कुछ ही हफ्तों में गांव की तस्वीर बदल गई। खेतों तक पानी पहुंचने लगा और फसलें सूखने से बच गईं। रघु ने खुशी से कहा, देख अर्जुन, तू अकेला नहीं रहा, अब पूरा गांव तेरे साथ है। यही तो असली जीत है। ठाकुर की हार। ठाकुर रणविजय ये सब देखता रहा। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने कई बार किसानों को डराने की कोशिश की, लेकिन अब लोग उसकी बातों में नहीं आते थे। एक दिन चौपाल पर सबने मिलकर ऐलान किया, अब ठाकुर के अत्याचार नहीं चलेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। ठाकुर गुस्से से गांव छोड़कर चला गया। ये गांव के इतिहास का नया मोड़ था। गांव की पहचान। धीरे धीरे अर्जुन का गांव आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, धौलपुर गांव अब मिसाल है, यहां के किसान कम पानी में भी ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। जिला अधिकारी गांव आए और अर्जुन की तारीफ की।
उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रयास से ये गांव आत्मनिर्भर बन रहा है। हम इसे आदर्श गांव घोषित करेंगे। गांव वाले गर्व से भर गए। अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, ये सब मेरी नहीं, गांव की मेहनत का फल है। नसीब और समय ने हमें परखा और हमने धैर्य से जीत हासिल की। समय का संदेश। एक रात अर्जुन चौपाल पर बैठा तारों को देख रहा था। रघु उसके पास आया और बोला, क्या सोच रहा है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सोच रहा हूं कि नसीब और समय कितने अद्भुत साथी हैं। अगर हम धैर्य से चलते रहें तो देर भले हो, लेकिन वे हमें सही मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। रघु ने ठाका लगाया, मतलब तू अब दार्शनिक बन गया है? अर्जुन भी हंस पड़ा। दोनों की हंसी पूरे चौपाल में गूंज उठी। धौलपुर गांव में आए बदलाव की गूंज अब चारों तरफ फैल चुकी थी। जिले के अखबारों में हेडलाइन छपी, छोटे गांव का बेटा बना किसानों की उम्मीद। अर्जुन की तकनीक से पानी की बचत और दुगुनी पैदावार। लोगों की नजरें अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहीं। प्रदेश की राजधानी से सरकारी अधिकारी आए और अर्जुन को प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन में बुलाया। राजधानी की राह। सम्मेलन का निमंत्रण अर्जुन के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन उसके मन में वही पुराना डर भी था। क्या मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच अपनी बात रख पाऊंगा? क्या नसीब मुझे यहां भी परखेगा? मां ने उसे विदा करते समय कहा, बेटा याद रख, तू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जा रहा है। समय तुझे बड़ी परीक्षा में डाल रहा है, पर मैं जानती हूं तू सफल होगा। रघु ने भी हंसते हुए कहा, भाई मंच पर जाकर हकलाना मत, नहीं तो मैं अखबार वालों को खुद बता दूंगा कि अर्जुन असली में कितना डरपोक है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। बड़ा मंच। राजधानी का सम्मेलन हजारों किसानों, वैज्ञानिकों और नेताओं से भरा हुआ था। मंच पर बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे थे। नई मशीनें, बड़े कारखाने, महंगे उपकरण। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो मंच पर चढ़ते समय उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने गांव की मिट्टी से सनी बोतलें और पाइप दिखाए, भीड़ खामोश हो गई। उसने कहा, मैं किसी बड़े कॉलेज का विद्वान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान का बेटा हूं, पर मैंने सीखा है कि नसीब और समय दोनों को मेहनत से झुकाया जा सकता है। ये बोतलें और पाइप मामूली लगते हैं, लेकिन इनसे गांव का हर किसान अपनी फसल बचा सकता है। हमें बड़े बड़े उपकरण नहीं चाहिए, हमें छोटे और सस्ते उपाय चाहिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अप्रत्याशित चुनौती। लेकिन जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, तभी एक बड़े उद्योगपति ने सवाल उठाया, अर्जुन, तुम्हारा तरीका छोटे स्तर पर ठीक है, लेकिन क्या ये पूरे प्रदेश में अपनाया जा सकता है? बड़े पैमाने पर क्या ये टिक पाएगा? ये सवाल अर्जुन के लिए कठिन था। उसने पल भर सोचा और बोला, हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर किसान एकजुट हों तो इसे बड़े स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। असली ताकत तकनीक में नहीं, किसानों की एकता और धैर्य में है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ ने सिर हिलाया। अर्जुन समझ गया, समय ने उसकी राह में नई परीक्षा रख दी है। प्रस्ताव और दुविधा। सम्मेलन के बाद सरकार ने अर्जुन को प्रस्ताव दिया, हम चाहते हैं कि तुम प्रदेश स्तर पर परियोजना चलाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 6 महीने राजधानी में रहना होगा और गांव छोड़ना होगा। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक और गांव था जहां उसने बदलाव की शुरुआत की थी। दूसरी ओर पूरा प्रदेश था जहां लाखों किसानों की जिंदगी बदल सकती थी। रात को उसने मां को फोन किया और कहा, अम्मा, मैं उलझन में हूं। अगर गांव छोड़ दूं तो लोग कहेंगे कि अर्जुन हमें भूल गया, और अगर यहीं रह गया तो इतने किसानों तक ये तकनीक कैसे पहुंचेगी? मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, जब समय बड़ी जिम्मेदारी देता है तो नसीब भी बड़ी ताकत देता है। तू डर मत, जो सही है वही कर। गांव की आवाज। अर्जुन ने गांव लौटकर पंचायत बुलाई और सबको सच्चाई बताई। उसने कहा, भाइयों, मेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो मैं यहीं रहकर सिर्फ हमारे गांव को संवारूं, या राजधानी जाकर पूरे प्रदेश के लिए काम करूं। गांव वाले चुप रहे। फिर एक बुजुर्ग उठे और बोले, बेटा, तू हमारा बेटा है और हमें तुझ पर गर्व है।
अगर तू प्रदेश के लिए काम करेगा तो ये हमारे गांव का ही नाम रोशन करेगा। जा बेटा, हम तेरे साथ हैं। भीड़ ने जयकारा लगाया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसका नसीब अब गांव की सीमाओं से बाहर बुला रहा है। नई यात्रा। अर्जुन ने राजधानी में परियोजना संभाली। उसने अलग अलग जिलों में जाकर किसानों को सस्ती तकनीक सिखाई, जल संरक्षण के उपाय बताए और सामूहिक तालाब बनवाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत से सैकड़ों गांवों की तस्वीर बदल गई। लेकिन ये यात्रा भी आसान नहीं थी। कई जगह विरोध हुआ, कई बार संसाधनों की कमी आई। कभी कभी उसे लगा शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, समय और नसीब दोनों मुझे परख रहे हैं। धैर्य ही मेरी असली शक्ति है। अंतिम मान्यता। कुछ सालों में अर्जुन प्रदेश ही नहीं, देश भर में पहचाना जाने लगा। उसे किसान मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, "ये सम्मान मेरा नहीं, उन किसानों का है जिन्होंने विश्वास किया। मैंने सीखा है कि नसीब और समय किसी का पक्षपाती नहीं होते, वे सिर्फ मेहनती और धैर्यवान का साथ देते हैं।" भीड़ तालियों से गूंज उठी। राजधानी से लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ गांव का किसान नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का मार्गदर्शक माना जाने लगा था। लेकिन उसकी पहचान जितनी बड़ी होती गई, उतनी ही गहरी उसकी सोच भी हो गई। अक्सर रातों को वो अकेला चौपाल पर बैठ जाता और आसमान को ताकते हुए सोचता, ये सब कैसे हुआ? क्या सचमुच नसीब ने मेरा साथ दिया, या ये सब सिर्फ मेहनत और समय की परीक्षा का नतीजा है? गांव की वापसी। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने गांव लौटेगा। सम्मान, पुरस्कार और शोहरत से ज्यादा उसे अपने खेतों और अपने लोगों की याद सताने लगी थी। गांव पहुंचते ही बच्चों ने दौड़कर उसका स्वागत किया। बूढ़े बुजुर्ग उसे गले लगाने लगे। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां ने धीमे से कहा, "बेटा, तूने अपने नाम के साथ साथ इस गांव का नाम भी रोशन कर दिया। लेकिन याद रख, चाहे तू कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, जड़ें हमेशा इसी मिट्टी में रहेंगी।" अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा, यही असली नसीब है, अपनों का स्नेह और मिट्टी की महक। समय का सबक। गांव में रहते हुए अर्जुन ने बच्चों के लिए एक छोटा सा ज्ञान केंद्र खोला। वहां खेती, पानी बचत और जीवन की नैतिक कहानियां सिखाई जाती थीं। वो बच्चों से कहता, "समय कभी रुकता नहीं। अगर तुम आलसी हुए तो ये तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अगर मेहनत की तो समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा।" बच्चों की चमकती आंखें उसे देखकर हिम्मत पाती। अंतिम परीक्षा। लेकिन जीवन में सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। न तालाब भरे, न कुएं। फसलें मुरझाने लगीं। लोग फिर से घबराने लगे। गांव वाले अर्जुन के पास आए। "बेटा, आप क्या करेंगे? लगता है इस बार नसीब ने हमारा साथ छोड़ दिया।" अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, "नसीब ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। असल में यह समय है जो हमें परख रहा है। अगर हम हार मान लें तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिलकर कोई रास्ता निकालें तो यही समय हमारी ताकत बनेगा।" उसने सबको संगठित किया और पास के सूखे नदी तल में बड़ा बांध बनाने का काम शुरू करवाया। हर घर से कोई ना कोई आकर मिट्टी और पत्थर लाता। औरतें पानी के मटके भर लाती, बच्चे गाने गाते हुए काम करते। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बांध तैयार हुआ और थोड़ी सी बारिश ने उसे पानी से भर दिया। यही पानी गांव की फसलें बचाने के लिए काफी था। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। अर्जुन की समझ। उस रात अर्जुन तारे देख रहा था। रघु उसके पास बैठा और बोला, "यार, तू सच में कमाल है। तू तो जैसे नसीब का बेटा निकला।" अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से बोला, "नहीं रघु, नसीब और समय किसी का बेटा या दुश्मन नहीं होते। वो तो बस आईना है। मेहनत और धैर्य से जो चमकता है वही आईने में सुंदर दिखता है। अगर इंसान हार मान ले तो वही आईना उसकी कमजोरी दिखाता है।" रघु ने सिर हिलाया। "मतलब असली नसीब हम खुद बनाते हैं?" "हाँ, नसीब और समय हमें मौके देते हैं, पर मंजिल तक पहुंचाना सिर्फ हमारी मेहनत और धैर्य का काम है।" अर्जुन की विरासत। वर्षों बीत गए। अर्जुन बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके बनाए तालाब, बांध और ज्ञान केंद्र गांव के धरोहर बन गए। बच्चे जो कभी उससे सीखते थे, अब गांव और प्रदेश के नए नेता बन गए।
जब भी लोग अर्जुन से पूछते कि तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो हंसकर कहता, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने लोगों को सिखा दिया कि नसीब और समय पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करो। कहानी का नैतिक सार। नंबर 1, नसीब और समय अवसर देते हैं, पर जीत मेहनत और धैर्य से मिलती है। नंबर 2, संकट असली शिक्षक है। वही इंसान को मजबूत बनाता है और उसकी असली ताकत दिखाता है। नंबर 3, सामूहिक प्रयास ही बदलाव लाता है। अकेला इंसान चिंगारी चला सकता है, लेकिन आग सब मिलकर फैलाते हैं। नंबर 4, जड़ें कभी मत भूलो। चाहे इंसान कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, उसकी ताकत उसकी मिट्टी और उसके लोग ही होते हैं। नंबर 5, नसीब और समय निष्पक्ष हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते। मेहनती और धैर्यवान ही उनका साथ पा सकते हैं। समापन दृश्य। अर्जुन चौपाल पर बैठा था। उसके सामने खेलते हुए बच्चे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, नसीब और समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर इंसान डटा रहे तो कोई भी मुश्किल उसे उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। आसमान में बादल घिरने लगे, हल्की बूंदें गिरने लगीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, देखो, समय फिर से बदल रहा है और नसीब फिर से मुस्कुरा रहा है।